नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो प्रमुख बड़ी खबरें हैं प्रदेश की, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, उसको लेकर के आए हैं। पहली जो बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं और कई जो बड़े निर्देश हैं, जो बड़े फैसले हैं वो लिए गए हैं। चिट्टे को लेकर, नशे को लेकर अब सरकार कौन सा अभियान चलाने वाली है और क्या आदेश आज अधिकारियों को दिए, आपको वो बताएंगे। और जनता की भागीदारी, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर भी सरकार आगे बढ़ेगी, वो भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा सीएम जो एचआरटीसी कर्मचारी है उनको जो डीए का एरियर है, जो 6 महीने का एरियर है, वो भी दिया जाएगा। ये भी खबर है, देर शाम को इसको लेकर के जो ऑर्डर्स हैं वो आए हैं। और पंचायतों को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है। अब जो रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं शुरू अब होने वाला है और इसके जो ऑर्डर हैं वो हो गए हैं आज। और इसके अलावा बताएंगे आपको कि प्रदेश में जो मौसम है वो अब रुख बदल सकता है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं एनटीटी को लेकर के, हर खबर आपको विस्तार में बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। एचआरटीसी कर्मचारियों को इसी महीने सैलरी के साथ 3% डीए और उसके साथ ही जो 6 महीने का एरियर आता है जो अप्रैल से देना सरकार ने, वो भी खाते में आ जाएगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने बीती शाम को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। यानी इसी महीने जो 5 तारीख, हालांकि जो दूसरे कर्मचारी है उनको सैलरी 1 तारीख को आती है, लेकिन इनको जो सैलरी है 5 तारीख को आती है और 5 तारीख के बाद ही आती है। तो 5 तारीख को जो है वो इनको सैलरी के साथ जो डीए और जो उसका एरियर है वो खाते में आ जाएगा। तो एचआरटीसी कर्मचारी मांग कर रहे थे, नाइट ओवर टाइम सरकार ने दे दिया है और अब ये भी सरकार ने जो है वो इनको दे दिया है डीए। इसके अलावा जो एक और खबर है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी और जो पुलिस अधिकारी है उनके साथ बैठक की है। यहां आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार 15 नवंबर से चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू करेगी और इसे समूल नष्ट किया जाएगा। चिट्टे के खिलाफ आगामी 3 माह तक व्यापक और जो बहुस्तरीय अभियान है उसका आयोजन किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ स्वयं 15 नवंबर को शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक एंटी चिट्टा रैली से किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस रैली का शुभारंभ करेंगे। इस रैली में प्रदेश से विधायक, गणमान्य व्यक्ति, छात्र और समाज के सभी वर्गों के जो लोग हैं वो हिस्सा लेंगे। 3 माह के अभियान के दौरान चिट्टे के जो खिलाफ बहुस्तरीय जो कार्रवाई है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। राज्य सरकार जो है वो इस पर आगे बढ़ेगी। राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जो है वो इसको लेकर के जो अभियान है वो चलाया जाएगा। और जो चिट्टे के खिलाफ एक जो बड़ी लड़ाई है वो सरकार शुरू करेगी। इस अभियान में सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस, विभिन्न विभाग, स्वयंसेवक, विद्यार्थी और जो अन्य लोग हैं वो भी अपनी जो कह सकते हैं भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान नशा निवारण जागरूकता पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभियान के दौरान जिला, उपमंडल और जो अन्य स्तर पर भी एंटी चिट्टा रैलियां आयोजित की जाएगी। सीएम ने आज कहा है प्रदेश से चिट्टा के समूल नाश के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष सेल गठित किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में चिट्टा से सबसे अधिक प्रभावित पंचायतें चिन्हित कर ली गई है। इन पंचायतों पर विशेष जो ध्यान है वो केंद्रित किया जाएगा। महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा वॉलंटियर भी तैयार किए जाएंगे, ये भी सीएम ने कहा है। और पुलिस विभाग द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए वृहद रूपरेखा तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों और नशे के सेवन एवं अवैध कारोबार को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर नशा निवारण जो समितियां का गठन किया जाएगा। इसके लिए जो ऑर्डर्स हैं वो पहले ही जारी कर दिए हैं। समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे। समितियों की हर माह नियमित रूप से बैठक भी ली जाएगी और जिसमें क्षेत्र में चिट्टा व चिट्टा से संबंधित गतिविधियों की विस्तृत जो रिपोर्ट है वो जो है वो जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां उनको साथ दी जाएगी। तो चिट्टे पर अब सरकार कड़ा प्रहार करने वाली है और इसमें आज जो सीएम ने फैसला लिया है इसका अभियान शुरू होगा प्रदेश शिमला से पूरे गांव तक ये जाएगा, पूरे प्रदेश में। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंग समिति की जो बैठक है वो आज ली है, समीक्षा जो बैठक है वो ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रसंग को अपने उत्पादों का बेहतर विपणन और उनकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला के कड़छम या टापरी में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि इसके उत्पादों को सेना और जो स्थानीय लोग हैं उनको उपलब्ध करवाया जा सके। तो नई पहल सरकार की शुरू करेंगे। उन्होंने कहा
कहा कि शिमला जिला के दत्तनगर स्थित दोनों दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को आउटसोर्स आधार पर संचालित करने की संभावना पर विचार किया जाएगा ताकि इस उत्पादन में और बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके। वहीं सीएम सुक्खू ने जिला मंडी स्थित दुग्ध संयंत्र में नया मिल्क प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए, यानी मंडी में भी लगेगा जी। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान प्रसंग द्वारा दूध की खरीद में अधिकतम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 29 नए बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। 2 वर्षों में 222 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन जो यूनिट है वो स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा एनटीटी का मुद्दा एक बार फिर से कैबिनेट में जाएगा। जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया है उनको सरकार थोड़ा राहत दे सकती है और सूचना है कि ब्रिज कोर्स करवाने पर सरकार फैसला ले सकती है। जो अभी तक हुआ था, पहले चरण में 10,000 आवेदन आए थे, लेकिन 14 ही लोग ऐसे थे जो पात्र पाए गए जिनके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा था। एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो डिप्लोमा जिनके पास था वो केवल इतने लोग पाए गए, बहुत कम लोग पाए गए, 14 के आसपास लोग पाए गए। तो ऐसे में सरकार अब इस ओर आगे बढ़ेगी कि क्या जो प्रदेश में, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है जो एनसीटी की जो है वो ये है कि 2 साल वाला जो डिप्लोमा है वो ही लिया जाएगा। और अगर 2 साल वाला डिप्लोमा नहीं है, 1 साल वाला डिप्लोमा सरकार ले लेती है तो फिर जो केंद्र से पैसा आता है एनटीटी भर्ती का वो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो ऐसे में सरकार अब चाह रही है कि क्यों ना जो है वो अब ब्रिज कोर्स करवाया जाए। इस पर अब कहीं ना कहीं कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा जी, जब भी कैबिनेट आगे होगी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, महापौर और उप महापौर के कार्यकाल को 5 साल करने के लिए अध्यादेश सरकार ने आज ले आया है। कानून विभाग ने इसको लेकर अध्यादेश लाया है और अब आगामी शीतकालीन जो सत्र होगा उसमें सरकार इसके जो अध्यादेश हैं उसी पर फिर जो है वो विधेयक लाएगी और उसको विधानसभा में मंजूर करवाएगी। यानी जो शिमला नगर निगम में कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध किया था उसका असर अब दिखने वाला नहीं है और सरकार फैसला बदलने वाला नहीं है, क्योंकि कानून विभाग ने अब इसको लेकर अध्यादेश लाया है। अभी टेम्परेरी अध्यादेश है, उसके बाद इसका जो विधेयक है उसको सरकार मंजूरी दे देगी जो धर्मशाला में शीतकालीन सत्र होना है। तो ऐसे में जो कांग्रेस शिमला की अगर बात करें तो शिमला में क्या हुआ था, जब पिछले कुछ दिनों पहले जो कार्रवाई हुई थी सदन की कार्रवाई शिमला नगर निगम की, तो उसमें जो कांग्रेस के कुछ विधायक थे उन्होंने, महिलाएं खासतौर उन्होंने कहा था कि सरकार के साथ हम खड़े हैं, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। महिलाओं की संख्या अधिक है, ऐसे में जो महिला कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से पुरुष थे, वर्तमान में अगर शिमला में देखेंगे तो जो सुरेंद्र चौहान हैं वो मेयर हैं, तो अब जो है वो रोस्टर बदलना था 2.5 साल के लिए, तो उसमें महिला आनी थी और जो डिप्टी मेयर हैं वो भी बदल जाना था, वो पुरुष आना था। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो अब दो फाड़ हो गए थे कांग्रेसी पार्षद। और ये भी सूचना मिली थी बीते कल, जो सूचना हमारे पास है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है मेयर के खिलाफ। तो अब इसको लेकर सरकार ने मंशा साफ कर दी है। आज अध्यादेश लाया है सरकार ने, राजपत्र पर इसको चढ़ा दिया गया है, तो उससे ये साफ हो गया है कि सरकार अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। सरकार ने फिलहाल अभी टेम्परेरी अध्यादेश लाया है, उसके बाद जब शीतकालीन सत्र होगा धर्मशाला में फिर विधेयक लाया जाएगा और इसको फिर कानून का जो रूप है वो दे दिया जाएगा। अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या कुछ और है वो तो अपनी किसी भी पार्टी की जो गुटबाजी है जो होती है वो अलग चीज है, लेकिन सरकार इस पर अपने मंशा साफ कर चुकी है कि ये जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो अब 5 साल के लिए डिप्टी मेयर भी रहेगा, मेयर भी रहेगा। हाँ, रोस्टर में बदलाव जरूर किया जाएगा। फिलहाल शिमला में तो अभी नहीं बदलने वाला है। शिमला में जो अभी मौजूदा वो है मेयर हैं वही 5 साल रहेंगे। अब आगामी समय में जब यहाँ पर चाहे परिवर्तन होता है या फिर सेम जो है वो रहता है नगर निगम, फिर उसमें रोस्टर चेंज किया जाएगा। ये नॉर्म्स है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, आज कैबिनेट के फैसले के बाद पंचायती राज विभाग ने पंचायतों को रीऑर्गेनाइज करने की तैयारी कर ली है। इस संदर्भ में विभाग ने आज सभी डीसी को एक पत्र लिखकर 15 दिन के भीतर पंचायतें रीऑर्गेनाइज करने को लेकर के जो प्रस्ताव हैं उनको एग्जामिन करके निदेशालय भेजने के ऑर्डर दिए हैं आज, और कह दिया है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ने बीते साल रीऑर्गेनाइजेशन करने को पंचायतों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। इसके बाद विभाग ने पंचायतें रीऑर्गेनाइज के प्रस्ताव सरकार को भेजे और सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। इस प्रक्रिया के तहत कई पंचायतें ऐसी थी जिनका कुछ एरिया एक विधानसभा और शेष एरिया दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था। इन्हें एक विधानसभा क्षेत्र में डाला गया। सरकार व पंचायती राज विभाग का दावा है कि कुछ प्रस्ताव अभी लंबित पड़े हुए हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा डीसी को लिखे पत्र में कहा गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच आपदा के कारण स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में लग गया
गया था। इस वजह से कुछ पंचायतों के जो रीऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव हैं वो कंसीडर नहीं किए जा सके। अब डीसी से प्रस्ताव आने के बाद सरकार रीऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव पर फैसला करेगी। जाहिर है कि आखिरी वक्त में रीऑर्गेनाइजेशन के इस फैसले के बाद हिमाचल में पंचायत चुनाव अब तय समय पर हो गए। इसमें तलवार लटकी हुई है, संभावनाएं कम है और स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो तय समय पर जो चुनाव कराने की तैयारियां थी वो भी अब कहीं ना कहीं पानी में फिरती हुई नजर आ रही है। तो इसमें खबर यही है जी कि जो नॉर्म्स है वो ये बोलता है कि जो 90 डेज हैं उससे पहले रोस्टर आ जाना चाहिए था। 90 डेज यानी आजकल की डेट में आ जाना चाहिए था रोस्टर कि कौन सी पंचायत में किसके लिए जो है वो आरक्षण रहेगा, चाहे वो पंचायत प्रधान हो, उप प्रधान हो, जिला परिषद हो या फिर कोई भी पंचायत प्रतिनिधि हो। तो वो अभी आया नहीं है और दिसंबर में चुनाव अब होने की संभावनाएं बेहद कम है। अब जनवरी तक हालांकि हो सकते हैं चुनाव, 15 के बाद हो सकते हैं, लेकिन जो अभी रीऑर्गेनाइजेशन का एक बीच में, क्योंकि ये कैबिनेट में गया था मैटर, कैबिनेट से फिर ये अब इस पर आज इंप्लीमेंट हो गया। ये आज डीसी को पत्र लिख दिया गया है कि कौन सी पंचायतें हैं और उसमें जो है वो आप भेज दीजिए। तो संभावनाएं हैं कि कुछ पंचायतें नहीं बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ छंटनी करने को कहा है और जो आवेदन आए हुए हैं उसको फिर पंचायती राज को भेजने को कहा है। लेकिन इसी पर जो है वो जैसे आज ये ऑर्डर हुए, जो पत्र लिखे गए डीसीज को, तो उसके बाद अब जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष इन्होंने कहा कि क्या समय पर पंचायती चुनाव होंगे, पंचायती राज के चुनाव होंगे। उन्होंने जुबानी जो है वो पलटवार किया है। जयराम ने सीएम और जितने भी मंत्री है प्रदेश के उनसे सवाल पूछा है आज कि क्या समय पर चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 1 साल पहले पंचायतों के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा था। ऐसे में ये जो देरी है इस सरकार की मंशा पर सवाल उठाती है। आरक्षण रोस्टर अभी भी नहीं आया है। हाईकोर्ट के आदेश तो ये है कि 90 दिन पहले जो है वो आरक्षण रोस्टर आना चाहिए था। ऐसा क्या है कि सीएम जो है वो झूठ बोल रहे हैं, क्या डर रहे हैं चुनाव करवाने से? अगर चुनाव से नहीं डर रहे हैं तो जो सीएम है वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। यानी एक बार फिर से पंचायती राज चुनाव को लेकर के भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है। और जयराम ठाकुर ने आज जिस प्रकार से ऑर्डर आए हैं, आज रीऑर्गेनाइजेशन के जितने डीसीज को है पत्र चले गए कि आप जितने भी आपका आवेदन आए हैं नई पंचायतों को लेकर गठन को लेकर के, तो उसको आप कंसिडर करें, उसको मंगवा दें आप डीसीज से। लेकिन जयराम ठाकुर ने कह दिया कि आपकी जो मंशा है वो है ही नहीं है पंचायत चुनाव करवाने को लेकर के। तो ऐसे में अब सीएम बताएं कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं या डर रहे हैं चुनाव करवाने से। तो इस पर अब जो है वो सीएम से उन्होंने सवाल पूछा है आज। इसके अलावा अगली खबर, हाईकोर्ट ने नियमित होने के बाद एचआरटीसी कर्मियों को बकाया एजर का भुगतान न करने पर सख्त रुख अपनाते हुए जो है वो ऑर्डर दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि मामले में हल्फनामा दायर करें, अन्यथा पिछली सुनवाई के आदेश का पालन न करने के लिए 50,000 जुर्माना लगाया जाएगा। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को हल्फनामा दाखिल करने को कहा गया था, जो दायर नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारियों को बकाया एजर की पहली किस्त जल्द जारी की जाए ताकि सभी के साथ समान व्यवहार हो सके। अगली सुनवाई में 15 दिसंबर को होगी इसी मामले में। और निगम ने कोर्ट को बताया कि 3 महीनों में 13 करोड़ जारी किए गए। करीब 634 कर्मियों में से 427 को जो है वो एक मुश्त किस्त का भुगतान कर दिया गया है। निगम ने बताया कि राज्य सरकार से कर्मचारियों के बकाया एजर भुगतान के लिए 50 करोड़ या वैकल्पिक रुपए से प्रति माह 2.3 करोड़ देने का जो अनुरोध है वो किया गया है। वह वित्तीय वर्ष 27-28 यानी 31 मार्च 2028 के अंत तक ही लगभग 100 करोड़ के देय राशि का जो वितरण है वो कर पाएगा। इसका कारण यह है कि जो निगम का मासिक राजस्व लगभग 60 से 70 करोड़ है, जबकि वेतन पेंशन का जो खर्च है प्रति माह वो 70 करोड़ है। औसत मासिक व्यय 140 से 145 करोड़ है। परिवहन निगम के अनुसार राज्य सरकार ने अनुदान की जो राशि है वो घटा दी है, उन्होंने वहाँ दावा किया है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए और ये भी स्पष्ट किया कि जो परिवहन निगम को एजर भुगतान के लिए इतनी लंबी जो मोहलत है वो नहीं दी जा सकती है। ऐसे में हाईकोर्ट ने एचआरटीसी को जल्द से जल्द जो एजर बनता है कर्मचारियों का, एचआरटीसी के कर्मचारियों उनको देने के ऑर्डर जारी किए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार में आज जो कुछ एक प्रमोशनें हुई है बताते हैं आपको। राज्य सचिवालय जो कैडर के जो ऑफिसर हैं उनकी प्रमोशनें हुई है। सचिवालय कैडर के अधिकारी महिपाल वर्मा, इनको अतिरिक्त जो सचिव है वो बनाया गया है। आज वह संयुक्त सचिव के पद से पदोन्नत हुए हैं। इनके पास पूर्व की ही तरह जल शक्ति विभाग का जो जिम्मा है, दायित्व है वो रहेगा। वहीं प्रशिक्षण विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात सुधा देवी को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है, वह इसी विभाग में रहेगी। इसके अलावा 2 अनुभाग अधिकारियों को अंडर सेक्रेटरी आज बनाया गया है, ये भी आज जो है ऑर्डर हुए हैं। ओम प्रकाश व सुखराम को अंडर सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया गया है। कार्मिक विभाग ने सचिवालय कैडर के इन सभी अधिकारियों को पदोन्नति का जो तोहफा है वो आज दिया है और इनके जो आदेश है वो जारी हो गए हैं।
राजधानी शिमला की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की बसों के शिमला शहर में दाखिल होने के विरोध में प्राइवेट मिनी बस चालक परिचालक अब जो है वो धरना, कहीं ना कहीं जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और इन्होंने ले लिया है कि हम अब बसें नहीं चलाएंगे। निजी बस ऑपरेटरों ने भी चालक परिचालक संघ के इस फैसले का समर्थन किया है और सोमवार से, जो आने वाला सोमवार है यानी परसों, शहर में निजी बसें नहीं चलेगी। निजी बस चालक परिचालक संघ का कहना है कि 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की एचआरटीसी की जो बसें हैं वो शहर में आ रही है, दाखिल हो रही है, जिससे जाम लग रहा है। इस वजह से निजी बसों के जो रूट है वो फेल हो रहे हैं, वहीं रूट पूरा करने में उन्हें दोगुना समय लग रहा है। इसका खामियाजा जो है वो शहर की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि जो निजी चालक हैं, जो बस ऑपरेटर हैं, परिचालक हैं, उनके संघ शहर में अब 40 किलोमीटर जो है वो से अधिक की जो दूरी की जो बसें हैं उसका दाखिल करने का जो विरोध है वो कर रहे हैं। यानी जो 40 किलोमीटर से अधिक की दूरी वाली बसें हैं वो शहर में जो है वो ओल्ड बस स्टैंड के आसपास ना आए, वो नीचे से चली जाए। उन्होंने कहा है, उनकी मांग है कि लंबी दूरी की जो बसें हैं वो सीधे आईएसबीटी जाएं, जिससे कि शहर में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना ना पड़े। इससे पहले जो निजी बस परिचालक संघ है उनके जो 13 अक्टूबर को उन्होंने हड़ताल करने का फैसला लिया था, लेकिन 12 अक्टूबर को मीटिंग हुई परिवहन निदेशालय में। फिर जो है वो 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की जो बसें हैं उसको शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, फैसला लिया गया था उस दिन। इसको लेकर एचआरटीसी ने फिर जो है एचआरटीसी ने भी जो है हामी भरी थी उस दिन। इसके बाद हड़ताल टाल दी गई थी और आरटीओ शिमला ने इस संबंध में जो है वो एचआरटीसी को आदेश भी जारी किए थे, लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर का आरोप है कि यह आदेश लागू नहीं हुए शहर में। इसके विरोध में अब निजी बस परिचालक संघ ने 3 नवंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस दौरान चालक परिचालक संघ अपनी बसों को आरटीओ कार्यालय के बाहर खड़ी करेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया है। वहीं एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन का भी आज इस पर जो है वो अपना बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जाम के लिए एचआरटीसी जिम्मेदार नहीं है। एचआरटीसी को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है और जनता खुद समझदार है और जितनी भी जनता है वो देख लें, जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं ओल्ड बस स्टैंड पर कहीं पर भी, वहाँ जनता खुद देख लें कि जो जाम है वो एचआरटीसी की वजह से लगता है या फिर प्राइवेट बस वालों की वजह से लगता है। यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एचआरटीसी ने भी कह दिया कि जाम हमारी वजह से नहीं लगता है। एचआरटीसी का कहना है कि फुटेज देख लें आप और उसमें साफ नजर आ जाएगा कि किसको जो है वो किसकी वजह से जाम लगता है। इसके अलावा मंडी जिला के दयोड़ गांव की जमीन एक बार फिर धंस गई है। बारिश नहीं है प्रदेश में, जमीन धंस रही है। बीती रात करीब 1 बजे गांव में जोर का धमाके की आवाजें आई, जिससे पूरा गांव हिल गया और लोग डर गए, घर से बाहर आ गए। रात को तो अधिक पता नहीं चला, लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। घर के पास जमीन धंसने से जो विशालकाय गड्ढा है वो बन गया था, जिस कारण 2 घरों और जो एक स्कूल है उसको खतरा मंडरा गया है। हरदेव शर्मा के घर पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई है और उन्हें मजबूरन वहां से पलायन भी करना पड़ रहा है। प्रभावित हरदेव शर्मा ने बताया कि रात को जब धमाके हुए तो सभी सहम गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी गाँव की जमीन 2-3 बार धंस चुकी है और यह सब गाँव के नीचे से जो बनाई जा रही टनलें हैं, 4 लेन की टनलें हैं, उसी कारण हो रहा है। इन्होंने 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी NHAI और जो प्रशासन है उससे 1 सप्ताह के भीतर सारा मुआवजा देकर सुरक्षित स्थान मुहैया करवाने की अपील की है, गुहार लगाई है, चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन 4 लेन के सारे काम को बंद करवाने पर मजबूर हो जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनका करोड़ों का जो नुकसान है वो हो गया है। कई बार कंपनी NHAI और जो प्रशासन के पास उन्होंने गुहार भी लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं जाग रहे हैं, सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। यह सब लापरवाही है। ऐसे में अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो अब हमें जो है वो धरना करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो हमारा को मुआवजा है वो दे दें और जो सुरक्षित स्थान है वो भी दे दें, ये इनका कहना है। तो NHAI की जो कार्यप्रणाली है उस पर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं जी। अगर टनलें बना रहे हैं तो फिर गांव कैसे धंस रहा है ये भी देखा जाना चाहिए। अगर गांव धंस भी रहा है तो उनको जो है वो सुरक्षित जो जमीनें हैं, सुरक्षित जो जगह है वो मुहैया करवानी चाहिए, ताकि और जो पैसा भी बनता है उनका वो भी दे देना चाहिए, ताकि किसी का जो घर है वो घर से बेघर ना हो। इसके अलावा सोलन के सलोगड़ा में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भगवान की गनीमत रही जी। दरअसल अंबाला के एक निजी स्कूल की बस हरड़ रोड पर जो है वो उसकी जो ब्रेक है वो फेल हो गई, अनियंत्रित हो गई बस। बस चालक ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बस को सड़क किनारे मिट्टी के ढेर पर चढ़ा दिया, जिससे बस रुक गई और एक बड़ी अनहोनी टल गई। बस में विद्यार्थियों और जो स्टाफ के लोग थे उसमें 50 लोग सवार थे सभी को लगा करके। और ये जो सारे लोग हैं ये नेशनल हेरिटेज जो पार्क है सोलन में वहाँ के लिए आए हुए थे और ब्रेक फेल हो गई। भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ और बस जो है वो लटकी हुई जरूर थी, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में आज उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद उसके जो मायके वाले हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया।
परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम से पहले आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल गगल थाना क्षेत्र की बंडी धर्मशाला निवासी 23 वर्षीय तनु की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की जो बहन है सपना, उसने बताया कि उन्हें देर रात करीब 11:53 पर फोन आया कि उनकी जो बहन है उसकी मौत हो गई है। जब मृतका के पिता राजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी का शव बेड पर पाया और ससुराल वालों ने बताया कि उसने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें घटना की सीधी जानकारी नहीं दी गई और न ही किसी पंचायत प्रतिनिधि ने उन्हें सूचित किया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की शादी के बाद से ही लगातार जो परिवार वाले हैं उसको प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने यह आरोप लगाया है। आक्रोशित परिजनों ने मृतका के जो पति है अशोक कुमार, सास राजकुमारी और ससुर तिलक राज पर तत्काल जो है वो आरोप भी लगाए और गिरफ्तार करने की मांग की कि इनकी वजह से बेटी ने जान दी है। पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार कर दिया, लेकिन जब वहाँ पर स्थिति खराब हो गई तो जो डीएसपी है निशा कुमारी वो मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है वो उनको समझाया, परिवार वालों को आश्वासन दिया कि जो आरोपी है उनको गगल थाना में जो है बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और कानून के अनुसार जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो आश्वासन है ये दिया गया। डीएसपी के जब आश्वासन दिया गया उसके बाद जो परिजन है वो शांत हुए और जो पोस्टमार्टम के लिए वो राजी हो गए। मृतका अपने पीछे एक जो 1.5 साल का बच्चा है वो छोड़ गई। दुखद खबर है जी। अरे ये देखिए घर के झगड़े हैं और कई बार ऐसे झगड़े जो है वो ऐसा रूप ले लेते हैं कि फिर किसी की जान भी चली जाती है। तो अब मामला क्या है, क्या सच्चाई है, क्या है, वो सब पुलिस ने देखना है। लेकिन आरोप लगाए कि जो मायके वाले हैं बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे और इस कारण बेटी ने जो है वो ये जो कदम है, बेटी की जो मौत है वो हुई है, ये आरोप लगा है। एक दुखद खबर शिमला जिला के चौपाल से। यहाँ पर बीती रात को एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार बमटा के रहने वाले हेमंत कुमार इनकी मौत हुई है। दुखद खबर है। हेमंत अकेले गाड़ी चला रहे थे और शाम के समय अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उसकी जो ऑल्टो कार है बेकाबू हो गई और 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और जो ये व्यक्ति है इसकी मौके पर दुखद मौत हो गई। सोलन जिला के बद्दी में आज दोपहर के करीब दोपहर के समय जो है एक दवा कंपनी में आग लग गई, भड़क गई आग और आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और इसमें काफ़ी जो नुकसान है वो हुआ है। जो ये दमकल विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंची और उसने जो है वो जो कह सकते हैं आप टॉप फ्लोर पर आग लगी हुई थी और फायर कर्मी वहाँ पर पहुँचे, फिर आग पर जो है काबू पाया गया है। तो जो ये आग लगी किस कारण लगी है इसको लेकर के जो है वो अब कह सकते हैं आप क्यों कैसे आग लगी है उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। मौसम की बात कर लेते हैं। जो प्रदेश में मौसम है वो अब खराब होने वाला है। मौसम का जो हमारे पास जानकारी है 4 और 5 तारीख को प्रदेश में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं और जो बारिश है वो हो सकती है। तो प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करोड़ बदलेगा। जो 3 की रात को मौसम खराब हो जाएगा। 4 और 5 तारीख को प्रदेश में जो मौसम है वो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू ये 4 जिले हैं जहां पर ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। इसलिए लाहौल स्पीति आप देखिए जो अटल टनल रोहतांग है, रोहतांग पास है, वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। ये मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान। और प्रदेश में जो मिडल हिल्स वाले एरियाज है वहां पर भी जो है वो बारिश हो सकती है जी। 4-5 को मौसम खराब है। तो जो आज की बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करिए ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। सीएम आज शिमला में ही थे, बैठकें की उन्होंने और सीएम 4 तारीख को जो है वो गुजरात जा सकते हैं जी। अभी सीएम जो है वो शिमला में थे आज। तो अभी इतना ही। बुलेटिन शेयर करें, कल जुड़ेंगे 6 बजे। धन्यवाद।